श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 12वां अध्याय 18वां श्लोक। अप्येष वंशयान् राजर्षि पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमा। तात्पर्य पहला अनुवाद। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, ये महात्मा हो, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? मेरे साथ बोलिए। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, ये महात्मा हो, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? तात्पर्य। राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजर्षि पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे। वे राजा सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। फलस्वरूप राज्य के सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। ऐसे महान साधु राजा महात्मा हों तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे और उनकी यह अभिलाषा थी कि उनके बाद जो भी राजा हो वह उनके महान पूर्वजों के समान। विद्वान ब्राह्मणों से यह जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिष गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा और वे व्यक्तिगत रूप से यह जानने की इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। यही राजतंत्र की शैली है। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा किशोरों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने के लिए समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। आज के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधम गुणों तक पतित हो चुके और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है, जो प्रशासनिक शिक्षा के शास्त्रीय शैली से अनजान होता है। इस प्रकार सारा वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त हो जाता है, जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे प्रशासनिक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। प्रायः धरोल तथा समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। एक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्ति नहीं लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाता। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालबाजी तथा पाकड़। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के पूर्व श्रीमद् भागवत से यह सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासनिक कैसा हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमायो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण श्रीदाय गौरव की जय। तस्मात् नाम्ना विष्णुराथा इति लोके भविष्यति न संदेह महाभागवतो महान्। जैसे कि एक व्यक्ति का जो जर्नी है इस भौतिक जगत में, वो जैसे कि हर व्यक्ति पैदा होता है, फिर काल के प्रभाव से जो है वो जीवन की अलग अलग फेजेस में जो है पहुंचता है और कई सारे घटने उनके जीवन में होता है, हर व्यक्ति के जीवन में। और वो सारा जो इंसिडेंट्स है, वो सारा घटनाएं जो उस व्यक्ति के जीवन में जो हो रहा है, वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। उसके बहुत सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं। तो ज़्यादातर जो हम लोग जब उन इंसिडेंट्स को, उन चीज़ों को जब हम लोग परखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम बोलते हैं कि इस कारण से ये हुआ, उस कारण से ये हुआ, मेरा जीवन में या उसके जीवन में ये हुआ, वो हुआ। कारण जो है लोग असेस करते हैं। और ज़्यादातर जो है हमारी जो असेसमेंट्स है वो इज कॉल्ड
उसकी जो साधारण समाज में जो कोई घटनाओं को असेस करते हैं, जो नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, हम लोग देखते हैं वो हाई स्पीड से चला रहा था, या जो है दूसरा व्यक्ति का गलती है, ऐसा जो है एक रिपोर्ट बनाया जाता है कि क्यों हुआ ऐसा, या कुछ हम लोग काम कर रहे हैं और वो काम सक्सेसफुल नहीं हो गया, कोई प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट में जो है कोई गलती हो गया, देन देयर इज ए इंक्वायरी कि क्यों ऐसा हो गया भाई। देन वी वर्कआउट की इंजीनियर का डिज़ाइन में फॉल्ट था, या जो सप्लायर ने मटेरियल सप्लाई किया उसमें जो है कोई कमी था, या जो लेबर जो कुछ किया उसने जो है गलती कर दिया। तो लाइक दैट वी आइडेंटिफाई सर्टेन थिंग्स। एक्चुअली जो है ये जो प्रक्रिया है, ये जो कॉजेस जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दीज आर ओनली इमीडिएट कॉजेस। These are not, और these are ये सब जो है सिर्फ एक रिलेटिव कॉज है। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, कैसे एक्सप्लेन किया जाए? ये सिर्फ संबंधित कारण है। संबंधित कारण इज गुड हिंदी। रिलेटिव कॉज को क्या बोलते हैं? संबंधित कारण। एब्सोल्यूट कारण फिजिक्स में कैसे, मतलब मेरे को हिंदी में कैसे फिजिक्स सिखाएंगे? एब्सोल्यूट कारण, एब्सोल्यूट रीजन, रिलेटिव रीजन क्या है? और वो जो मूल कारण, ठीक है, तो मूल कारण है और संबंधित कारण है। तो ज्यादातर लोग जो है जब हम लोग देखते हैं, ढूंढते हैं कारण, तो वी सी most of the time it is only संबंधित कारण। मूल कारण जो है, पहले मूल कारण से डील करना बहुत मुश्किल है। मूल कारण पहचान भी लिया तो भी जो है उसको सही करना बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो इस संबंधित कारणों से जो है सीमित रह जाते हैं। कोई भी इश्यू के लिए, कोई भी प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम और इवन सुख में जो है ये देखो इससे जो है सुख मिलता है। लेकिन जो हमारी जो वैदिक शास्त्र है वो संबंधित कारणों के लिए जो है सबसे लो प्रायोरिटी है। उसका भी प्रायोरिटी है, लेकिन हायर प्रायोरिटी जो है वो मूल कारण के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि संबंधित कारणों के ऊपर निवारण करके जो है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक दूसरा संबंध में जो है दोबारा पहुंच जाएगा वो। तो उसी प्रकार जो है अगर हमारी जीवन को एक व्यक्ति को जो है श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य जो है, गीता का जो उद्देश्य है, वो लोगों को असली मूल कारण के साथ जो है जोड़ने का काम करता है, और उन मूल कारणों का इश्यूज जो व्यक्ति जूझता है
उसको कैसे एक व्यक्ति हैंडल कर सकते हैं, उसकी ज्ञान जो है बार बार हमारा श्रीमद् भागवतम और ये सब। इनफैक्ट कृष्णा से वेदवाद रतः या इमां पुष्पितां वाचां वेदवाद रतः। बहुत लोग ऐसा होता है कि वेदों का शेल्टर लेकर, आस्था लेकर वो लोग विभिन्न प्रकार की जो है वैदिक रिचुअल्स करते हैं ताकि जो है उनको जो है कुछ ना कुछ चीज उससे मिल पाए। लेकिन भगवान कृष्ण जो है उनको जो है अल्प बुद्धि का नाम देते हैं, बहुत बुद्धिमान नहीं है ये लोग। बल्कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर हम भागवत मार्ग को या गीता के मार्ग को अगर हम लोग अपनाएं, क्या है वो बहुत अच्छा श्लोक है गीता का। कृष्णा explains this. Let me just remember nice quote also. Krishna says, तो दूसरे अध्याय में जो है भगवान कहते हैं जैसे कि जो है जो अभी मैंने श्लोक या इमाम पुष्पिता वाचा प्रबधन अभिपश्चितः वेदवादरता पाता न अन्यत् अस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भगवान को बोलते हैं कि प्रभुपाद उसका अनुवाद करते हैं, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग के प्रति, जो स्वर्ग के प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। मतलब कि जो इस प्रकार की जो भोग का इच्छा है वो लोग जो है वेद का उपयोग करते हैं। और फिर भगवान कंटिन्यू करते हैं इसी लाइन का और फिर बोलते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पद चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनकी मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। और फिर भगवान बोलते हैं एक और चीज, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भगवान बोलते हैं। भगवान बोलते हैं
यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विचार। यहाँ क्या कह रहे भगवान? यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान कृष्ण कह रहे हैं एक छोटे से कूप, जैसे कि जो है जो इंद्रिय भोग आपको करना है, तो भगवान कह रहे हैं इंद्रिय भोग जो है वो क्या है? छोटा कूप है। क्या है? उसको तुलना छोटा कूप से किया गया है। और फिर भगवान बोलता है जो छोटा सा कूप से, एक छोटा से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं भगवान जो ये अल्प बुद्धि वाले लोग कि भैया तुम पानी 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 बोल रहे हो और आपके आंख के सामने एक बहुत बड़ा जलाशय है। नहीं, मुझे जो है एक ग्लास देखो, मुझे वो ग्लास दिख रहा है, वो पानी चाहिए, वो पानी चाहिए। तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे आप? जब इतना बड़ा पानी उधर है, हाँ, तो क्यों आपको ये लेना है? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि मान के चलिए जो है हम लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, तो गोवर्धन परिक्रमा करते समय जो है करते 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 जो है, जैसे कि मान के चलिए हम लोग अरेंज करते हैं ना खाना कोई जगह पे जो है मिलेगा, और बीच में जो है हमको मालूम है वृंदावन सब धंधा क्या क्या वहाँ की जो हाइजीन स्टैंडर्ड्स है बहुत बढ़िया है। तो कई बार जब हम लोग किए हैं तो हम लोग थक रहे हैं, भूख लग रहा है, लेकिन वहाँ जहाँ हम लोग अरेंज किया है वहाँ पूरा सारा हमारी जो फीस्ट अरेंज किया है, ये है वो है ये है सब कुछ है उसमें, लेकिन जो है वो पेशेंस नहीं है वहाँ तक हमको जो है उसको पकड़ने रखना। तो तुरंत हम लोग जो है कई शॉर्टकट जो है चलो ये भी खा लेते वो भी खा लेते उधर का इधर, और फिर जो है मालूम है वृंदावन का पानी हम सब ने एहसास किया है कि हमने वो पानी का आइटम खाया है, फिर 3 दिन बाथरूम में ही रहा है, यहाँ जो है पूरा फीवर कोल्ड गला गया सब कुछ हुआ है उधर। तो इट इज जस्ट दैट, वो जो छोटा सा एक टॉलरेंस हमें पकड़ के रखना है कि जो है बड़ा फीस्ट उधर अरेंज कर रहे हैं, एक आधा घंटा और चल जाओ ना उधर तुमको मिल जाएगा, लेकिन जो है हम लोग जो है वी टेक ए शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट जो है बहुत महंगी पड़ जाता है। या कभी जो है देखा कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है इस बार तुमको जो है तुम छूट मिल गए। तो एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन दिस काइंड ऑफ शॉर्टकट्स इज द सेम वे कृष्णा इज सेइंग। मतलब कि जो है अगर हम हमारी जीवन की डे टू डे जीवन की जो है वो एग्जाम्पल्स जो है जो भगवान ने बोला है इट सो इजीली रिलेटेबल। जैसे कि लोग बोलते हैं ये क्या फिलॉसफी, इससे हमारे जीवन से क्या लेना देना है। कई बार लोग मुझसे आर्ग्यू किया, प्रभु जी ये सब पढ़ के क्या फायदा है, इससे क्या मिलता है। अनलिमिटेडली पावरफुल, और वो अनलिमिटेडली पावरफुल व्यक्ति एक मूर्ख जीव उससे तर्क करके बोल रहा है तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं मालूम है, मुझे मालूम है। Just imagine what will be Krishna's situation
Actually, that is why Krishna is उदारधि, इतना दयालु है कि इतना मूर्ख आदमी से भी जो है भगवान चुप हो जाता है, ठीक है तो करो, और भगवान वेट करता है कब उसको जो है बुद्धि आ जाए, उसको थोड़ा सा बुद्धि आ जाए, तो भगवान कोशिश करता है अंदर से उसको मिलाता है लोगों से, गो एंड मीट, गो एंड टॉक, नहीं सुनता है। तो फिर कृष्ण क्या करता है, कृष्ण से इसको खत्म कर दो, इसको जीवन का खत्म कर दो, अगला एक शरीर उसको दे देंगे ताकि दोबारा जो है याद आ जाए, समझ आ जाए। इसी को हम बोलते हैं जन्म मृत्यु का चक्र। डेथ इज ऑल्सो कृष्णा's मर्सी, पेन इज कृष्णा's मर्सी। तकलीफें जो जैसे कि कोरोना इज कृष्णा's मर्सी, कि भगवान हमें याद दिला रहा है सुधर जाओ, सुधर जाओ। तो हम लोग जो है अपना अल्प बुद्धि से जो है से कोरोना के लिए वी आर डूइंग डेडली रिसर्च, वी आर फाइंडिंग साइंटिस्ट, वी आर वर्किंग ऑन दिस, वी आर वर्किंग ऑन दैट, विद इन 1 year we'll find a vaccine. Within now, see the doctor is here, I'm taking vaccine injection, and media, world, everybody, wow, what a discovery, तालिया। ये कितना बार हमने देखा है ये तमाशा, कितना वैक्सीन इन्वेंट हुआ है, खत्म हो गया। We have conquered disease। जैसे कि जो है 1910 में जो इसी प्रकार के जो है आया था, कितना हजारों लाखों मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। That time scientists said we found the smallpox vaccine. You see what science has advanced, what science has produced. It has made people, it has enabled people's life so much. We have conquered so many. We have produced penicillin, we have produced smallpox vaccine, we have produced polio vaccine. Prabhupada used to always say, has disease stopped? Has misery of material existence stopped? इस भौतिक जगत की कठिनाइयां खत्म हो गया है? क्या ये सवाल जो है जायज नहीं है क्या? That is why यह इस भागवतम वर्ष में जो है एक अहम बात कहा गया है। The Brahmanas are saying जो बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा हुआ है, वो व्यक्ति कोई साधारण चीज नहीं, क्योंकि साधारण व्यक्तियों को जो है सिर्फ भौतिक सॉल्यूशंस या भौतिक प्रोटेक्शन से उनका जीवन सीमित हो जाता है। लेकिन ये व्यक्ति जो है, he is not sheltered by any material reasons. He is protected personally by Lord Vishnu. इसीलिए उसका नाम विष्णु राधा। तस्मान् नाम्ना विष्णु राधा इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागा महाभागवतो महान। और श्रील प्रभुपाद जो है, हमारी परंपरा जो है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जब परंपरा है, उसका मूल उद्देश्य है how to get living entities to take shelter of that Lord Vishnu। और वो shelter का, that's why प्रभुपाद बार बार जो है अपने लेक्चर, we should take shelter of the holy name, we should be protected। भगवान की जो एक कवच है, भगवान की नाम की जो कवच है, उस कवच से जो है अपने आप को जो अलंकृत कर लीजिए। साधु का भूषण क्या है? भागवतम says, there is a verse which says, what is sadhu's bhushanas?
जैसे कि जो है भौतिक जगत में जो हमारी जो शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो है हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मेकअप करते हैं, ये पहनते हैं, वो पहनते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन भागवत बोलता है ये सुंदरता नहीं। भागवत का जो सुंदरता का जो टेक है इज कंप्लीटली डिफरेंट। Bhagavatam says, who is beautiful? The most beautiful person is one who can see Krishna constantly within his heart. That verse I am forgetting. Sadhu, sadhu bhushanam. साधु का भूषण क्या है? It's a very beautiful verse. Just search it. तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। भगवान भागवतम कहता है कि तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। भागवतम का कहना है कि the symptoms of a sadhu are that he is tolerant, merciful, friendly to all living entities. मतलब कि जो है वो तितिक्षवा, हिंदी वर्ड भी है तितिक्ष, हिंदी में क्या कहते हैं? सहनशीलता। कारुणिका वो तो सेम आप जानते हैं, और सुहृदा फ्रेंडली। सारे जीवों के प्रति ये भाव, और अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं है, और शांत, बहुत शांत व्यक्ति है। ये है, अगर ये सब क्वालिटीज जब व्यक्ति के अंदर में होता है वो बहुत सुंदर दिख जाता है, आभूषित। he becomes very ornamental in his personality. तो इसी भौतिक अंडरस्टैंडिंग में जो है सच सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि जो है इतना अच्छी तरह से मेकअप लगा के जो है हम अच्छा दिखेंगे, और जैसे ही घर में जाके जो है वो सब निकाल के आपने मोबाइल फेस भी निकाल लिया, वो जो क्या जोक निकलता है ना, वो आपका फेस भी रिकॉग्नाइज कर पाएगा। So we should not have that kind of fake beauty. लेकिन इस भौतिक जगत में जो है, कलयुग में जो है वही चल रहा है। We should work. अपने आप को जो है हमें जो है राइज करना है। तो जैसे कि जो है इस भागवत में जो है इस वर्ष में जो है जो कहा है, तो किस प्रकार से जो है जो व्यक्ति पैदा हुआ है, जो परीक्षित महाराज पैदा हुआ है, वो ये सारा गुणों से जो है संपन्न व्यक्ति है। इस कारण ये बालक संसार में विष्णुरात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। ये महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। रूपा जो है तात्पर्य में जो है अनिष्टाधिकारी, मध्यमाधिकारी, उत्तमाधिकारी का जो है उल्लेख किया है। वो क्या है? इसी मैंने जो विभिन्न प्रकार की भक्तों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में जो कहा, तो सिर्फ शॉर्ट साइटेड
व्यक्ति होता है वो बहुत तो कभी कभी जो है हमारी भक्तों की समूह में जो है किसी चीज पर बोलते ये नहीं करना है, हमारी मन में जो है वो करना है, या हमारे लिए कुछ बोल गया है। इट इज बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि जो है जो आपकी लेवल है उस लेवल से आपको उठाना है। जो भौतिकता जो दिख रहा है आपको, लेकिन कई बार जो है हम लोग बार बार देखते हैं एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ डिवोशनल प्रैक्टिस वो अटक जाता है उसी लेवल पे, ऊपर उठने से जो है वो डरता है, या वो किसी अटैचमेंट से जो है वो फंस जाता है। That is why it's a constant war. आध्यात्मिक जीवन जो है it is not about peaceful life. जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जो है बहुत शांतिदायक जीवन है, बिल्कुल नहीं। That is मायावादी अंडरस्टैंडिंग। जीवन जैसे कि जो है अगर हम लोग देखेंगे प्रभुपाद जो है जीवन में हर बार संघर्ष ही संघर्ष, ऐसा कोई क्षण नहीं है कि वो शांति से बैठे हुए। व्यक्तिगत संघर्ष, ऑर्गेनाइजेशनल संघर्ष, एक्चुअली वी हैव कम हियर फॉर दैट। इसीलिए जैसे कि जो है मैंने कल भी हमारे डिवोटीज को बोल रहा था कि जो है इफ यू टच कृष्णा देन इट इज महाभारत। योर होल लाइफ यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अपने। सबसे बड़ा जो लड़ाई है वो खुद से, सबसे बड़ा जो दुश्मन है कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, खुद हम है। वो पहला फाइट, और फिर बाहर का भी दुश्मन मिल जाएगा आपको, बाहर भी दुश्मन मिलेगा, अंदर भी दुश्मन मिलेगा। बट देन कृष्णा सेज मत चित्ता, व्हाट इज दैट, तत् करिष्ये। इफ यू रीड गीता डेली, सो इंस्पिरेशनल। हर सिचुएशन के, हमारी जो जीवन का जो हर सिचुएशन है, वी विल बी एबल टू, इसमें निकालो या ये हिंदी में जो है ये ये नंबर भी हिंदी का है। मैं पूरा ये देखो सेकंड वर्ड कौन से निकालो उसमें से। चैप्टर 50-58 हाँ 50-58 हाँ चलो निकालिए। ये बार बार मधु पंडित प्रभु जो है हमको बोलते रहते थे। मधु पंडित प्रभु का वन ऑफ द फेवरेट श्लोक, he says when devotees are having challenges, he says Krishna, what does he says? मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसाद करिष्यसि अत चेत्वम अहंकारात् श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। कृष्णा इज सेइंग, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश
ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओ। मस्ट रिमेंबर दिस। हमारी खुद की सेल्फिश डिजायर्स के पीछे अगर हम भाग देंगे और उससे हमारी डिसीजंस हमने लिया, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कितना भी अच्छा दिखता हो वो डिसीजन मटेरियल कैलकुलेशन के साथ, लेकिन जो है अल्टीमेटली वो जो है जब भगवान कृष्ण बोलते हैं तो तुम विनष्ट हो जाओगे। सो अगर हमको लगता है कि जो है ये डिसीजन है, हमें जाके जो है कई बार जो है हम लोग भक्तों से भी डील करते हैं और एक भक्त हमको कुछ बोलता है तो कभी कभी जो है विवाद भी हो जाता है, ये भक्त ये बोल रहा है, वो भक्त वो बोल रहा है, तो वी शुड टेक इट अप टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि भक्तों में भी जो है कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यमा अधिकारी है, उत्तम अधिकारी, और स्पेशली कलयुग में वी शुड बी वेरी केयरफुल। हम लोग रिलेट कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि कलयुग में जो है बुद्धि कम है, तो क्या बोलता है, इट बिकम्स सोशल रिलेशनशिप्स। यार ये मेरा दोस्त है, मैं इनसे बात कर रहा हूं, या ये ना जो है मुझे सिखा रहे हैं, सिर्फ इस प्रकार की सोशल बेसिस की रिलेशनशिप जो है आध्यात्मिक तत्व जो है आप नहीं समझ पाएंगे। Especially when there is doubt, you should take it to the next level. गुरु ऐसा बोला, 90% of the time it will be okay. But there will be instances. You should know. So actually, जो है it's a very fine science. जैसे कि दो डॉक्टर जो है, मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटा था एक्चुअली, 7वीं क्लास में या 8वीं क्लास में, तो मेरी चाची, फादर सिस्टर इस चाची होंगी ना, बुआ, तो मेरी बुआ को जो है मेरी एक ही बुआ है, तो मेरी फादर जो है उनसे बहुत अटैच्ड थे। तब ऑलवेज मेरी फादर की एल्डर सिस्टर थे वो, तो ऑलवेज यूज्ड टू से माय सिस्टर। और हमारे घर में मेरे बाद आपको तो सिर्फ आपकी बहन ही चाहिए, they used to make fun। तो एक बार जो है मेरा जो बुआ है उनको हाई डायबिटीज का प्रॉब्लम था, और उनका पैर में जो डायबिटिक फुट होता है, तो बार बार उसके ऊपर जो है ऑपरेशन होता था। तो एक बार जो उनकी बिकॉज ऑफ हाई डायबिटीज कंडीशन, तो उसका जो सिचुएशन है बहुत सीरियस हो गया। तो उस समय मेरा एक कजिन है, वो डॉक्टर है, वो MBBS डॉक्टर है। तो वहाँ जो हॉस्पिटल में जो एडमिट हुआ था मेरा बुआ, तो वहाँ की जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनको देख रहे थे, तो वो एक कॉन्फ्रेंस किया, एक फिजिशियन, एक सर्जन, और मेरा कजिन जो ऑलरेडी डॉक्टर है वो भी जो के खड़ा हो गया उधर। तो वो दोनों फिजिशियन और सर्जन ये बोल रहे थे कि इसका जो है इंसुलिन हम लोग दे रहे हैं, लेकिन इसका जो है शुगर कम ही नहीं हो रहा है, तो क्या करें, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारा, तो मैं भी छोटा था, मेरा फादर था, तो मैं भी उनके साथ खड़ा था। लेकिन मुझे आज भी याद है, नियरली 1 आवर वो डॉक्टर जो है डिबेट कर रहे हैं कि व्हाट इज द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट दैट वी शुड गिव टू दिस पेशेंट।
तो मेरा कजिन जो है वो भी बोला, वो बोल रहा है कि नहीं वी शुड गिव इंक्रीज द डोज ऑफ इंसुलिन, जो आप जो इंसुलिन जो डोज दे रहे हैं उसको इंक्रीज। वो दो डॉक्टर बोले नहीं वो दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा अगर अब आप लोग ऐसा किया, देन इट गोज समवेयर एल्स। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इट्स अ फाइन साइंस कि अगर हम लोग इस प्रकार की करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम और होगा, और कुछ ये करेंगे कुछ और दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। सो दे आर कॉन्स्टेंटली। सिमिलरली आध्यात्मिक जीवन में भी जो है, यू मस्ट रियली पुट योर हेड, अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली टू गेट राइट अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो जो है वो ये बोल दिया, वो बोल दिया, फिर जो है हमारी कॉन्शियसनेस जो है कभी कभी जो है कुछ रॉन्ग चीज हमारी दिमाग में प्लांट कर दिया। कोई भी वक्त भी कोई कभी कभी जो है वो ये उसकी इमेच्योरिटी के कारण जो है कुछ बोल देता है, हमारा मन में जो है वो प्लांट हो जाता है, फिर उसी के ऊपर जो है हमारे वो ये सब लोग ऐसा है, ये सब लोग ऐसा है, ये प्रभु ऐसा है, ये अथॉरिटी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। एक्चुअली इट इज हाफ बेक्ड नॉलेज। अगर आप सुनते भी है, then you should go and ask more details. What is exactly the situation? It's a fine science. But कलयुग में जो है, जैसे कि न्यूज चैनल, देखिए ये चोर है, देखिए ये उल्लू है, देखिए ये पप्पू है, देखिए ये मोना, ये मतलब कि जो है मतलब कि जो है कभी कभी हम लोग देखते हैं ये दीज आर एजुकेटेड पीपल और स्लम की जो लोग हैं, एब्सोल्युटली इरेशनल, और लोग उस न्यूज को देखकर, उस इमोशनल चीजों को देखकर लोग और कंप्लीट प्रोपेगेंडा से जो है लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट नॉट अबाउट फाइन इंटेलिजेंस, और वो भागवतम जो है इज गिविंग अस दैट फाइन इंटेलिजेंस। तो अगर जो है जैसे कि हम लोग जो पढ़ेंगे भागवतम को, then we become more and more, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो क्लैरिटी है on things will become more and more finer। तो जैसे कि जो है यहाँ इस श्लोक में जो है जो कहा गया है कि किस प्रकार से जो है एक महान व्यक्ति का जन्म जो है हुआ है, एंड वो हुआ है ड्यू टू द प्रोटेक्शन ऑफ विष्णु, पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ विष्णु। जैसे कि मैंने क्लास की शुरुआत में कहा गया कि हमारी जो एक्टिविटीज जो चलता है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन अवर कार्मिक रिलेटिव ट्रुथ्स। हमारे जीवन की हर घटनाएं हमारे जो किया हुआ कर्म के अनुसार जो है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम कई सारे घटना होता रहता है। बट स्पेशल पीपल like what is being mentioned here, Parikshit Maharaj का जो जन्म है is not ordinary, it is divine because it is protected by Lord Vishnu. We'll stop here.